हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज 10 दिसंबर है तो 10 दिसंबर के लिए करंट अफेयर्स की क्विज में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को हम स्टडी करने वाले हैं और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन 40 ईयर मतलब 40 ईयर 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो इन क्वेश्चंस को और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, इनको हम स्टडी करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं आज 10 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 10 दिसंबर को 1878 में स्वतंत्रता सेनानी नेता श्री राजगोपालाचारी जी का जन्म हुआ था। ये साथ ही साथ में एक वकील भी थे। ये एक बहुत अच्छे वकील भी थे, उस टाइम बैरिस्टर बुलाया जाता था। और साथ ही साथ में ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सी राजगोपालाचारी जिनका नाम है। 1878 में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक मोहम्मद अली जौहर का रामपुर में जन्म हुआ था। और इसी के साथ साथ एक और इनके जो संस्थापक में जिन्ना भी आते हैं। 1896 में नोबेल प्राइज के फाउंडर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का निधन आज ही के दिन हुआ था। और इसीलिए इनकी याद में ही 10 दिसंबर के दिन मतलब आज ही के दिन जो हर साल नोबेल प्राइज के जो सेरेमनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आज ही के दिन होता है। आज ही के दिन कार्यक्रम होता है स्कॉटलैंड में। सन 1950 में मानवाधिकार दिवस घोषित कर दिया गया था, जिसका मकसद है दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर खींचना, ताकि हर देश और समुदाय में सभी को एक नज़र से देखा जाए। तो आज ही के दिन से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 1950। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। ऑप्शन है आपके पास जयपाल घोष, राजपाल सिंह, दिनेश सोनी या फिर राजकमल झा। दोस्तों मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए इसका आंसर दीजिए, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज़ सुबह 6 बजे रहती है और रोज़ शाम को 7 बजे हम करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स को हम स्टडी करा करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। चलिए इसका आंसर है राजकमल झा। राजकमल झा जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इनके बारे में। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार कांड एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसमें 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। तो 2012 में जो एक निर्मम बलात्कार कांड हुआ था, निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, उस पर आधारित कहानी और इसके बारे में कुछ इन्होंने लिखा है, उसी पर ही आधारित ये किताब है जिसको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यहाँ पर टोटल 10 किताबें थी, उसको नॉमिनेट किया गया था। उसमें से एक नंबर पर या फर्स्ट रैंक पर इस किताब को चुना गया है। किताब का नाम है उपन्यास का नाम है द सिटी एंड द सी। उपन्यास, इसके लेखक है रविन्द्रनाथ, इसके लेखक है राजकमल झा जी, और तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है।
चलिए इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 29 साल के एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अब वो अमेरिका में T20 लीग खेलेंगे। एंडरसन ने साल 2014 में शाहिद अफरीदी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। वो रिकॉर्ड क्या था? वेस्टइंडीज के खिलाफ एंडरसन ने सिर्फ 36 गेंदों पर शतक जड़कर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया था। इसके पहले शाहिद अफरीदी जी के नाम पे था, 37 बॉल पर शतक लगाने का था, परंतु एंडरसन ने मात्र 36 गेंदों पर ही शतक लगाकर सबसे नंबर 1 का रिकॉर्ड बना लिया, सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया था वेस्टइंडीज के खिलाफ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की एबी डिविलियर्स ने 2015 में मात्र 31 गेंद पर शतक जमाकर कोरी एंडरसन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो भाई अब फाइनली कुल बोल सकते हैं कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 31 गेंद पर 100 रन शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? एबी डिविलियर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? आगरा मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना या फिर नागपुर मेट्रो रेल परियोजना? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? आपसे मेरा फिर से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर जरूर दीजिए। चलिए आंसर है इसका आगरा मेट्रो रेल परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास सचिन पायलट, कुमार विश्वास, सुशील मोदी या फिर मनोज तिवारी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? चलिए इसका आंसर है सुशील मोदी। सुशील मोदी जी को चुना गया है। बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को निर्विरोध चुन लिया गया है बिहार विधानसभा से। सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने, फिर 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। साल 2005 से वे अब तक सुशील मोदी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 8 दिसंबर। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी कि पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। चलिए हमको एक काम की चीज मिली कि भारतीय नौसेना के अंदर सबसे पहली सबमरीन थी कौन सी? आईएनएस कलवरी। वर्तमान में भारतीय सेना में 66,228 सैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 67,228 सैनिक जो हैं वर्तमान में कार्यरत हैं भारतीय नौसेना में।
निम्नलिखित में से कौन 40 ईयर विद द अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके पास जी माधवन नायर, के कस्तूरीगन, शैलेश नायक या फिर ए शिवथानु पिल्लई। चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन 40 ईयर विद द अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं? चलिए इसका आंसर है ए शिवनाथु पिल्लई। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर एक किताब अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के साथ 40 साल शीर्षक से विमोचित किया है। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जिसको बुलाएगा दिया गया? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड। चलिए इसका दीजिए आंसर। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? चलिए इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक जिसको बुलाएगा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक रसायन प्रयोग का न किया गया हो। किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का, किसी भी प्रकार के रासायनिक जैवनाशक मतलब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, जितने भी कीटाणुनाशक होते हैं, उनका इस्तेमाल ना किया गया हो। पूरी तरह से उसको ऑर्गेनिक यूज किया गया हो। सिर्फ मिट्टी में और खाद, गोबर की खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, सिर्फ इनका ही यूज करके हम इसको बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका दिसंबर के पहले रविवार को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या फिर दिसंबर के पहले बुधवार के दिन। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जिसको VID भी बोला जाता है, सॉरी IVD भी बोला जाता है, या फिर इंटरनेशनल वॉलंटियर दिवस भी बोला जाता है, जिसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसको 5 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता है। दिनेश्वर शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस केंद्र शासित राज्य के प्रशासक के रूप में कार्यरत थे? ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख। यहाँ पर प्रशासक से मतलब ये कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्टेट होते हैं उनमें राज्यपाल होता है, परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित जो राज्य होते हैं, प्रदेश होते हैं, वहां पर राज्यपाल नहीं होता, वहां पर प्रशासक होता है, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल भी, सॉरी गवर्नर भी बोला जाता है, या गवर्नर भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको LG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। जैसे दिल्ली का LG होता है, आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे केजरीवाल जी, और वहाँ दिल्ली का जो LG, इसके पहले बहुत फेमस भी था, LG के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में कार्यों के बंटवारे के लेके हमेशा झगड़ा चलता रहता है कि भाई ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, LG बोलता है ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। केजरीवाल जी कुछ काम करना चाहते हैं तो LG वहां पे अड़ंगा लगा देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप हमेशा सुनते रहे होंगे, अभी तो फिलहाल कुछ समय से नहीं हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया सीधी बात कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होता है, LG बोलते हैं, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। तो यहाँ पर दिनेश शर्मा LG थे, किस स्टेट के लिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए वो काम करा करते थे? चलिए इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक थे। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा, जो कि 2017 में जम्मू और कश्मीर के पूर्व वार्ताकार भी थे, इनका निधन हो गया। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास HDFC, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक या फिर यस बैंक। चलिए इसका आंसर है एक्सिस बैंक। रूपीफाई
और वीजा के साथ साझेदारी में एक्सिस बैंक लिमिटेड ने एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 में शीर्ष 5 हथियार कंपनियों में सभी संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां थी। तो यहाँ पे पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुताबिक इसकी रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष के 5 हथियार कंपनियों में सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां हैं। सबसे ज्यादा जो हथियार बनाती हैं पूरे वर्ल्ड में 5 कंपनियां हैं, वो पांचों कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। एक कथन ये है। दूसरा कथन ये है, संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एज शीर्ष 25 कंपनियों में शामिल एकमात्र पूर्व की हथियार कंपनी है। यहाँ पे 25 कंपनियों में शुमार जो है संयुक्त अरब अमीरात की एज कंपनी है। तो आपको बताना है कि ये जो दो कथन दिए गए हैं इन दोनों में से कौन से वाले कथन जो सही हैं। जैसे कि केवल सिर्फ 1 नंबर का सही है, या फिर सिर्फ 2 नंबर का सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम मिक्स करके पूछ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों नहीं, सॉरी 1 और 2 दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही चीजें हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 में शीर्ष के 5 हथियार जो कंपनियां थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका की ही थी, और साथ ही साथ में 25 कंपनियों में एज कंपनी जो है वो इकलौती कंपनी है जो मध्य पूर्व के हथियार बनाती है। मतलब हमारा जो मध्य पूर्व एशिया जो है उसकी बात करें यहाँ पे, तो ये जो दोनों ऑप्शन थे वो सही है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। रोज शाम को हमारी 7 बजे करंट अफेयर्स के डीपली एनालिसिस की क्लास होती है, प्लीज उसको देखना ना भूलिए। और साथ ही साथ में आप सब फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या कुछ एडिशनल चीजें इसमें ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ इसमें चेंजेस किया जाए, तो आप मुझे बताइए, विचार किया जाएगा उसके ऊपर। थैंक यू।